बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से मैं आप सभी को विगत 2-3 दिनों में जो अपराध की मुख्य घटनाएं जिनका उद्भेदन हुआ है, अपराध कर्मी जिसमें गिरफ्तार किए गए हैं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको तथ्यात्मक बातें आपके सामने रखूंगा। शिवहर जिला में अपराध की योजना बनाते हुए 4 अपराध कर्मी हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए हैं और इनके गिरफ्तार करने के बाद में एक अपराध जो घटित हो सकता था उसकी रोकथाम की है। इस प्रकार से शिवहर जिला की उपलब्धि है। कैमूर में लूट कांड का उद्भेदन भी हुआ है और अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। कैमूर की इस घटना 5 सितंबर की है। उसमें करीब शाम को 7:30 बजे अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया में एक चिकित्सक पदस्थापित थे। उनसे 3-4 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनका एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन लूट लिया गया था। तत्काल 5 सितंबर को ही इस संबंध में मोहनिया थाना कांड संख्या दर्ज कर लिया गया और एसडीपीओ मोहनिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस गठित टीम द्वारा सभी अपराध कर्मियों का सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरांत जो सबूत आए उसके आधार पर एक अभियुक्त मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया और फिर उससे पूछताछ पर उसकी निशानदेही पर कैमूर जिला के पास दूसरे जिला रोहतास के चेनारी थाना में जाकर के एक दूसरे अपराध कर्मी के यहाँ छापामारी की गई। दूसरे अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया और उसके घर से इनकी लूटी हुई मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन दोनों बरामद कर लिया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य घटना में एक अन्य अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया। तो मैं कहूँगा कि कैमूर के इस लूट कांड का सही और पूरा उद्भेदन 14 दिनों के अंदर में पुलिस ने कर दिया है। 5 सितंबर की घटना जिसमें कि लूट हुई थी, अपराध कर्मी को बगल के ज़िला में जा कर के वहाँ से मोटरसाइकिल के समेत गिरफ्तार कर लिया गया और मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया। ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। पटना जिला में 2 उपलब्धि हैं। एक, पटना पुलिस को जो लगातार सूचना मिल रही थी कि एक कार पर 3 व्यक्ति सवार होकर के रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या गांधी सेतु पर जो उतरने चढ़ने वाले यात्री हैं इनको ठगी का शिकार बना रहा है। इसी क्रम में 16 सितंबर को सुनील कुमार राय हमारे एक वादी हैं, उनके द्वारा आगम कुआं थाना को सूचित किया गया कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पर सवार 3 अपराध कर्मियों द्वारा मुझे अपनी गाड़ी में गरखा ब्लॉक में ले जाने की बात कहकर बैठा लिए और भूतनाथ मोड़ के पास उतार कर मेरे बैग में रखा हुआ 2 लाख रुपए नगद, मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड वगैरह ले गए। तो ये जब सूचना मिली कि इस तरह की स्विफ्ट कार में बैठे हुए अपराध कर्मी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें एक गठित टीम थी जो अपराध कर्मियों का सत्यापन कर रही थी। उसको लगाया गया और उस विशेष टीम के द्वारा 2 अपराध कर्मियों को फुलवारी शरीफ के एक गाँव से गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से 2,40,000 रुपये नकद, 2 मोबाइल फ़ोन, 2 एटीएम कार्ड और पीड़ित का जो बैग और जो कपड़ा था वो सारा बरामद कर लिया गया। ये जो दोनों अपराधी हैं ये पटना ज़िले के कई कांडों में आरोप पत्र हैं। इसके अलावा एक किशनगंज से लूट की घटना हुई थी 13 सितंबर को, यानी कि 4-5 दिन पहले, और उसमें इस तरह की सूचना आई थी कि आपको पता है बहुत संवेदनशील घटना हो गई थी कि बिल्कुल बंगाल के बॉर्डर पर ये हुई थी और एसआईएस कर्मचारियों द्वारा ये कहा गया था कि NH-27 पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से कैश वैन से 2 करोड़ रुपए लूट लिया गया। ये घटना हुई थी और घटना बंगाल के बॉर्डर पर, बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई थी। इस पूरे मामले में बंगाल पुलिस के साथ साथ किशनगंज थाना बिहार पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई और बहुत सारा इसमें हम लोगों ने अनुसंधान किया। फिर उसके अलावा बहुत सारे कॉल का हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया और इसमें पता चला, तो इसमें टोटल अभी तक 8 अपराध कर्मी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए और ये पिछले 6 दिनों में 8 अपराध कर्मी गिरफ्तार कर लिए हैं। और उस 8 अपराध कर्मी में कई सारे जो हैं वो उत्तरी दिनाजपुर बंगाल के हैं, कुछ शाहपुर थाना के हैं, कुछ बारसोई थाना के हैं। 8 अपराध कर्मियों के पास से 60 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किया और 4 मोबाइल,
भी बरामद हुए, 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और अभी इसका गहन अनुसंधान किया जा रहा है कि किस तरीके से ये घटना हुई है और इसमें कोई अन्य कर्मचारियों का, जो वहाँ के कर्मचारी थे, कहीं उनका हाथ तो नहीं है। इस प्रकार से 6 दिनों के अंदर में ये 60 लाख रुपए की बरामदगी की है। ये मुख्य रूप से उपलब्धियां हैं। एक उपलब्धि है जो पटना ज़िले की है, जिसमें आप लोगों को पता है कि किस तरह से इंटरनेट कॉलिंग करके फर्जी कॉल सेंटर का उद्भेदन किया गया पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में एशियन हॉस्पिटल के पास। और ये भी देखिए गश्ती दल का उद्भेदन। हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि गश्ती को बढ़ावा देना है, गश्ती को इफेक्टिव करना है, रोको टोको अभियान चलना है। तो गश्ती के दौरान ही दीघा थाना के अंतर्गत कुर्जी के पास में जो एशियन हॉस्पिटल है, 3 संदिग्ध युवकों को देखा गया कि ये कुछ डाउटफुल लग रहा है। उनके मोबाइल को सर्च करने पर पाया गया कि कुछ इनका बहुत सारे विदेशों के कॉल और विदेशों की चीज़ें इसमें समझ में आई है। और जब गहन से पूछताछ की गई तो पता चला गया कि पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। जब इसका फर्दर जांच हुई तो इसमें पता चला कि ये एक इंटरनेशनल कॉल करके किस तरह से देश के बाहर बैठे हुए जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे लोग हैं उनको किस तरीके से एप्लीकेशन वेबसाइट डाउनलोड करा के, मैलवेयर इंस्टॉल करा के और उनको किस तरह से ठगी करके, आवाज़ बदल के और किस तरह से पूरा एक कंप्यूटर का एक तरह से मैलवेयर नेटवर्क चलाते थे। और ये सभी जो अपराधी हैं ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, यहाँ पे आके रहते थे एक जगह पर। उसके सरगना की भी पहचान हो गई है और उनके यहाँ घर में छापामारी भी की गई है, उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। और आपको इसमें बता दें कि 10 लाख रुपए करीब इसमें नगद बरामद हुआ है। इन्होंने उससे जो पैसे लिए थे, उससे जो ज्वेलरी खरीदी थी, ज्वेलरी की रसीद और ज्वेलरी का सामान भी बरामद हुआ है। लैपटॉप, CPU, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, विभिन्न बैंकों का पासबुक और बैंकों में जमा कराए गए 50,000 रुपये की तत्काल जो रसीद मिली है वो सभी हम लोगों ने जब्त कर ली है। 3 अभियुक्त हैं और तीनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले। तो ये यहाँ पर आकर के किस तरीके से अपना नेटवर्क कर रहे हैं, अभी इसमें गहन पूछताछ भी की जा रही है और इसमें और भी खुलासा हो सकता है, जैसा कि हम लोगों को इसमें आगे अनुसंधान के क्रम में पता चला। ये हमारी जो अभी तक की 2-3 दिनों की उपलब्धि है जो हमने आपके सामने रखी है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो हमारे पास में जो उपलब्ध जानकारी मैं आपको दूंगा।